सियावर रामचंद्र शंकर उमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः, पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिया सिमति धीर, आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। एक बार की बात है, माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया। एक बार जननी अनवाए, भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुंचा दिया। फिर अपने कुलदेव के कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। अब देखिए भगवान कौतूहल करना चाहते हैं। कितना सुंदर कौतूहल भगवान का। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अवाप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाती हैं और स्वयं वहां जाती हैं। कहाँ? कहीं जहाँ रसोई बनाई गई थी। तो कौतूहल क्या हुआ? तो कहें फिर माता वही पूजा के स्थान में लौटे आई और जब वापस आकर के देखती हैं तो वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए जो प्रसाद चढ़ाया गया था, नैवेद्य अर्पण किया गया था, भगवान वहां बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। यह देखते ही तो माता भयभीत हो जाती हैं और गए जननी शिशु पही भयभीता। माता भयभीत होकर के पालने में सोया था, यहाँ किसने ला करके बैठा दिया मेरे बालक को। इस बात से डर कर पुत्र के पास जाती हैं और वहां बालक को देखती हैं तो बालक तो सो रहा है। कितना कौतूहल। पूजा स्थान में पुनः वापस आकर के लौट करके देखती हैं तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन सा होने लगा, घबरा जाती हैं, भयभीत होती हैं। तो कहती क्या है? कहें यहाँ वहाँ, यहाँ भी और वहाँ भी, एक पालने में और यहाँ एक नैवेद्य ग्रहण कर रहा है। तो कहें यहाँ वहाँ
दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोरे कियान विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगती हैं यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके जाना कि माँ घबरा रही हैं, तो मधुर मुस्कान से हंस दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आज हम यहीं से प्रारंभ करके अपने प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। यहाँ देखिए राम भगवान का जब अवतार हुआ तब वहाँ भगवान ने कौतूहल दिखाया माता कौशल्या को, और जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो वहां भी उन्होंने कौतूहल दिखाया। कौतूहल कैसा? जब यशोदा माँ ने देखा, किसी ने बताया, कहती हैं कि यशोदा तुम्हारा लल्ला तो मिट्टी खा रहा है। वहां जाकर के देखती हैं कि मिट्टी तो खा रहे हैं कन्हैया। फिर तो जैसे कहती हैं तुमने मिट्टी खाया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माँ ने कहा मुंह दिखाओ, और जब मुंह खोला भगवान ने तो सारे ब्रह्मांड, इतने रूप जितने अवतार हुए थे भगवान के, सब उनके पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उनके मुंह में समाये हुए। उसी प्रकार से यहाँ भी भगवान कौतूहल कर रहे हैं। तो कहें कौतूहल कैसा? तो कहें देखे रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। ऐसा विराट रूप भगवान ने माता को दिखलाया। तो कहें मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब देखती क्या है? तो कहें अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सूर्य, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी उन्होंने सुने भी नहीं थे, ना सुना और ना ही देखा था। तो कहें अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। कितना सुंदर! काल कर्म गुण, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, तो देखा जो सुना न काऊ, तो देखा जो सुना न काऊ। और तो कहें और क्या देखा? तो कहें सब प्रकार से बलवती माया को देखा। तो कहें देखी माया सब विधि गारी, देखी माया सब विधि गारी, अति सभी ते जोरे करे कारी, अति सभी ते जोरे करे कारी। देखा जीव न चावई जाई। कहें जीव को देखा, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। हम आप भी उसी तरह माया में फंसे, जैसे इस संसार के जितने भी जातक हैं, लोग हैं ना, वो सब माया में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि माया तो भगवान की दासी है। भगवान जिस प्रकार माया को निर्देशित करते हैं,
आदेशित करते हैं, माया तो वही करती है। तो कहें देखी माया सब विधिधारी, अति सभीत जोरे कर ठारी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो चोरई ताही, देखी भगति जो चोरई ताही। और क्या देखती हैं? तो कहें भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग थोड़ा सा एक घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में पुण्याधि, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में पुण्याधि। चाहे 1 घंटे करिए, 1 घड़ी करिए, आपके पास जितना भी समय हो। ज्यादा समय नहीं है तो आप यहाँ से दाहिने दोहा से प्रारंभ करके और पुनः जाकर के दाहिने में उसको विश्राम कर दीजिए और एक चिन्ह लगा दीजिए। कितना सुंदर सरल उपाय। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको टाइम देना है। लेकिन उतने में हमको मिलेगा क्या? तो कहें भगवान की शरणागति मिल जाएगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। आप भी करिए, अपने दोस्तों से कहिए वो भी थोड़ा सा भजन करें। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। इस जीवन को पाने के बाद जो भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त कर पाता वह जीवन बेकार हो जाता है। तो कहें हमने देखा क्या? कहें वहां भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। और भक्ति ही एक ऐसा है, आप भगवान की भक्ति करिए तो आपके हृदय में दूसरों के प्रति दया, प्रेम, स्नेह सब कुछ जागृत हो जाएगा। जब तक आप भक्ति से दूर भागते रहेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान के गुणानुवाद को गाते रहिए और अपना काम करते रहिए। तो चलिए हम प्रसंग में चलते हैं। तो कहे तन पुल कित मुख बचन नयावा, तन पुल कित मुख बचन नयावा, नयन मूंदी चरण सिरुनावा, नयन मूंदी चरण सिरुनावा। फिर तो कहें माता का शरीर पुलकित हो जाता है और मुख से वचन नहीं निकलता, कुछ कह नहीं सकती। कहें फिर क्या हुआ? तो कहें तब घबराहट से भयभीत होकर के अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती हैं। तो कहें तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंदी चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरीति स्वरूप करारी, भये बहुरीति स्वरूप करारी। अपनी आंखों को बंद करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, भगवान को प्रणाम करती हैं, बारंबार प्रणाम करती हैं। और माता को आश्चर्य चकित देख करके, आश्चर्य माता को जब देखा भगवान ने कि ये तो विचलित हो गई, भयभीत हो जाती हैं। और भयभीत माता को जब भगवान ने देखा तब खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो जाते हैं, पुनः छोटा सा बालक बन जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा। तो कहें फिर क्या होता है? तो कहें न स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनु माई, यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, इतना वो डर गई, इतना भयभीत हो गई। कहें मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना, भगवान को मैंने तो अपना पुत्र ही जाना था, परंतु ये तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। तो कहें श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। क्यों? कहें बहुत सुंदर, कहें बारे बारे
मंगल भवनीय मंगलहारी, मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, बारे बारे कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। माता कौशल्या जी बार बार भगवान के हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। कहती क्या है? कहन हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। कहन बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बहुत सुंदर, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की। तो कहन बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुते काल बीते सब भाई, कछुते काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले होते हैं। तो कहें चूड़ा करन, एक चूड़ा कर्म एक संस्कार होता है। हम लोग, आप लोग, सब लोग अब उस कर्म को प्रायः छोड़ते जा रहे हैं, जबकि ये ब्राह्मणों के द्वारा चूड़ा कर्म एक संस्कार किया जाता है और ब्राह्मणों को उसमें कुछ दक्षिणा दिया जाता है। आज भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार होने जा रहा है। तो कहे चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, अभी प्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी वशिष्ठ जी ने जाकर के भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। तो कहे मन क्रम बचन अगोचर जोई, मन क्रम बचन अगोचर जोई, और दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। और कहन भोजन करते बोला। आहा, जिस समय महाराज दशरथ ने भगवान को बुलाया तो क्या हुआ? कहन मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अधीर बिचर प्रभु सोई। और तो कहन भोजन करते बोले जब राधा, भोजन करते बोले जब राधा। तो बालक हट करके कहते हैं नहीं आवत तजिबाल समादा, नहीं आवत तजिबाल समादा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। धन्य है उनका भाग्य। और भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते, बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो कहे अब देखिए, महाराज दशरथ जी के बुलाने पर उन्होंने अपने बाल सखाओं को नहीं छोड़ा, उस समाज को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या? तो कहे माता ने जब बुलाया तो भगवान तुरंत ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। जब माता जी ने बुलाया, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति
शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या माता जी ने, माता कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब भगवान ठुमुक ठुमुक करके भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, तो कहें माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, पकड़ना चाहती हैं। तो फिर क्या होता है, तो कहें धूसरे धूरी भरे तनु आए, शरीर में धूल लपेटे हुए आए। भगवान का कौतूहल, बाल लीला बहुत अद्भुत है। जिनके घर में बालक नहीं होता ना, वो न जाने कितने मंदिरों में मत्था टेकते टेकते परेशान हो जाते हैं। आज की स्थिति में भी यह है, भगवान सब कुछ दे दे, धन दौलत घर द्वार सब कुछ देने के बाद अगर एक बालक ना हो, एक बालिका ना हो घर के आंगन में, तो वो घर सूना लगता है, जैसे घर में कोई है ही नहीं। धूसरे धूरी भरे तनु आए, अभूपति बिरति गोद बैठाए। धूसरे धूरी भरे तनु आए, भूपति बिरति गोद बैठाए। भगवान अपने शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस करके उन्हें गोद में बैठा लिया। धन्य है। तो कहे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। भोजन करत चपल चिता, भोजन करत चपल चिता, चित उते अवसर पाई। भारी चले तिलकत मुख, भारी चले तिलकत मुख, दधियो धन लपटाई, दधियो धन लपटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। भोजन करते करते बालकों का चित्त चंचल होता है, और जिनके घर में बालक होंगे ना, वो देखिए बच्चों को खिलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा माँ खिलाती हैं, जितनी समय जिस पर दिमाग उनका चला जाता है तुरंत वहां से भाग चलते हैं। ठीक उसी तरह आज भगवान माता यशोदा, माता कौशल्या और महाराज दशरथ के, जब महाराज दशरथ ने उन्हें गोद में बैठाया और भोजन करा रहे हैं, तो चित्त भोजन करते हैं पर चित्त उनका चंचल है। तो कहना अवसर जैसे ही मिलता है, जैसे ही उनको थोड़ा सा अवसर मिला, तो अवसर पाकर मुंह में दही और भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। तो कहे बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद से संभ श्रुति गाये, शारद से संभ श्रुति गाये, शारद से संभ श्रुति गाये। फिर जिन करे मन इन सन नहीं रहा, जिन करे मन इन सन नहीं रहा। ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। कहन श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। तो कहें जिनका मन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। तो कहें भाये कुमार जब ही सब घाता, भये कुमार जब ही सब घाता। दीन जनेऊ देव पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। बहुत थोड़े समय में जब कुमार अवस्था के हो गए चारों भाई, तो कहाँ जाते हैं? जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उन्हें उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, और श्री रघुनाथ जी भाइयों के सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और इतना ही नहीं,
बहुत थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आ जाती हैं। सब विद्याएं आ गई तो कहें जाकी सहज श्वास सुतिचारी, जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सोहरि पढ़या है कौतुक भारी, सोहरि पढ़या है कौतुक भारी। कहें चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। तो कहें विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। और तो कहें सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। सब राजा हैं, सब राजाओं के ही खेल जितने हैं उन्हीं खेल को खेला करते हैं। तो कहें खेल कैसा, तो कहें करे तलबान धनु से अति सोहा, अदेखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर उनके हाथ में धनुष बाण लगता है। तो कहें करे तलबान धनु से अति शोभा, देखते रूप चराचर मोहा, देखते रूप चराचर मोहा। दिन भी हरई सब भाई, दिन भी हरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कहें वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं ना, तो कहें उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख कर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और तो कहें अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, कानहु ते प्रिय लागत, कानहु ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्य हो प्रभु। तो कहें बंधु सखा संग ले ही आ, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन में गया नित खेल ही जाई, वन में गया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही दिया जानी, पावन मृग मारही दिया जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भाइयों के सहित और तो कहें और इष्ट मित्रों को बुला करके साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। प्रतिदिन जाया करते हैं वन में शिकार खेलने के लिए। तो कहें मन में पवित्र समझ कर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाया करते हैं। तो कहें जे मृग राम बाण के मारे, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे, ते तनु तज सुर लोक सुधारे सिधारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। कहें जो भी मृग को, जिस मृग को भगवान ने अपने बाणों से मारे हैं ना, बाण से मारे जाते हैं जो मृग, किसके? कहें भगवान के। तो क्या होता है? तो कहें इस शरीर को छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। तो कहें श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का
पालन किया करते हैं। तो कहें जय ही विधि सुखी हो ही पूरे लोगा, जय ही विधि सुखी हो ही पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुदाई, आपु कहि अनुजन समुदाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। तो कहें वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, और तो कहें और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं, सुनाते हैं। तो कहें प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल भगवान जब निद्रा से जगते हैं, उनकी निद्रा समाप्त होती है और उठते हैं तो क्या कहते हैं? तो कहें मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमानि करहि आय सुमानि करहि पूरे काजा, देखि चरित हर सही मन राजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके सुंदर और उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, और तो कहीं और आज्ञा लेकर नगर का काम किया करते हैं। तो कहीं उनके चरित्र देख देख कर मन उनके चरित्र को देख करके राजा मन में बहुत हर्षित होते हैं। तो कहें मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जापते अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, जापते अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप, मंगल भवनिया मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित जन्मा और निर्गुण है, तो कहें तथा तो कहें जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो कहें यह सब चरित, यह सब चरित कहाँ में गाई, यह सब चरित कहाँ में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ, बसहि विपिन शुभ आश्रम दानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम दानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब तो कहें अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। आप सब लोगों से भी निवेदन है, आप सब लोग भी मन लगा करके श्री रामचरितमानस का श्रवण करें। कहें ज्ञानी महामुनि कहें विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। तो कहें तो क्या होता था? तो कहें वहाँ वो यज्ञ किया करते थे, जप करते थे, योग करते थे। तो कहें वहाँ क्या होता था? तो कहें मारीच और शुबाहु, ये दो राक्षस जो है वहाँ उनको हवन नहीं करने देते थे, जप तप नहीं करने देते थे, विघ्न उत्पन्न किया करते थे। तब तो कहें जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करही उपद्रव। अच्छा, राक्षसों का स्वभाव भी था, वो तो न खुद भजन करते थे, भगवान के भजन से उनका क्या लेना देना। भगवान को तो वो परम शत्रु अपना मानते थे।
और जो अपना शत्रु मानते थे तो उनके नाम का हवन पूजा पाठ क्यों करने देंगे। तो कहें करही उपद्रव मुनि दुख पावहीं, करही उपद्रव मुनि दुख पावहीं। कहें जहाँ वे मुनि जप यज्ञ योग किया करते थे ना, तो कहें वहाँ मारीच और शुबाहु से बहुत डरते थे। कहें क्यों? कहें यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव करने लगते थे। तो कहें जिससे मुनि बहुत दुख पाया करते थे, उनको बहुत कष्ट होता था। तो कहें फिर क्या हुआ? तो कहें गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। फिर गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी मन में चिंता करते हैं, उनके मन में चिंता होती है। तो कहें क्यों? तो कहें उसके बाद उन्होंने विचार किया। तो कहें तब मुनि भरे मन कीन विचारा, तब मुनि भरे मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। उनको जब चिंता हुई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है, अवतार धारण कर लिया है। तो कहें बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, भगवान का भजन करने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। यदि मन एकाग्र नहीं होता तो भजन में मन नहीं लगता। क्यों? कहें मन बहुत चंचल होता है। तो कहें इसको बहुत संजो करके और इसको बहुत ताड़ित करके रखना चाहिए। कहें मन को भी इसमें संयम के कोड़े लगने चाहिए, तब मन स्थिर होता है और भगवान के चरणों का दर्शन होता है। तो कहें एहू मिस देखऊं पद जाई, एहू मिस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना। कहीं इसी बहाने जा करके मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। कितना सुंदर भाव है। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें बहु विधि करत मनोरथ, बहु विधि करत मनोरथ, दास लागी नहीं बार, हरिमजन सरयू जल, हरिमजन सरयू जल। गए भूप दरबार, गए भूप दरबार, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। तो कहें कैसे? कहें प्रातः कालीन ही चल दी। कहें सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। तो कहें तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो तो करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।